क्या वसुंधरा राजे फिर बनेंगी राजस्थान की मुख्यमंत्री? क्या मीणा और वसुंधरा बिगाड़ेंगे मोदी शाह का खेल? क्या राजस्थान में बदलने वाला है सीएम चेहरा? आखिर वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के मन में चल क्या रहा है? और उससे भी बड़ी बात, क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दर्शकों, जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है, तो वहीं खबरें आ रही हैं कि राजस्थान में पार्टी के दिन कुछ सही नहीं चल रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कहीं न कहीं कई विधायक और नेता इस वक्त बगावत दिखा रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा उनमें सबसे अव्वल आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहीं न कहीं अपनी ही सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। तो वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे, जिनकी कह सकते हैं जिनके नाम की चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चल रही थी, इस पर कहीं ना कहीं मोदी शाह राजी नहीं हुए और इसी बात से वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अब अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। राजस्थान में राजे से बढ़िया या बड़ा नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई है नहीं और वसुंधरा की क्या ताकत है, यह हम सबने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा। किस तरीके से विधायक लगातार उनके आवाज पर आते रहे, मुलाकातें होती रही और दिल्ली में हड़कंप मच जाता है, फोन जाता है और कहीं ना कहीं फिर उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जहां आरएसएस ये चाहता है कि अब ये कठपुतली जो मुख्यमंत्री हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली के आदेश पर काम कर रही हैं, अब इनका सफाया करना जरूरी है। पार्टी में कठपुतली नेताओं का कोई काम नहीं है। और वैसे में देखा जाए तो जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम फाइनल माना जा रहा है आरएसएस की तरफ से, तो वहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाए जाने की खबर सामने आ रही है और इसी बात को लेकर मोदी शाह और आरएसएस के बीच लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, संजय जोशी का नाम फाइनल माना जा रहा है, मोदी शाह इस नाम पर राजी नहीं हो रहे, फिर आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम दिया गया लेकिन मोदी शाह इस पर भी राजी नहीं हुए और अब भजनलाल सरकार के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी के विधायक नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, समर्थन कहीं ना कहीं देने से चूक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सिराज, वास्तव में जब से राजस्थान की सरकार बनी है और उसके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए, उसके बाद से तमाम विधायक इस बात को लेकर नाखुश रहे कि भाई भजनलाल शर्मा, जिनको बहुत अनुभव नहीं है कह सकते हैं सरकार को चलाने का या किसी बड़े ओहदे पर काम करने का, आखिर उनको मुख्यमंत्री क्यों बनवाया गया? जबकि वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम बीजेपी के पास में मौजूद थी वहां पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा एक बड़ा चेहरा थे और भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर बीजेपी दाव लगा सकती थी। लेकिन भजनलाल शर्मा को जब से मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद से तमाम विधायक जो है बहुत कुछ नजर नहीं आ रहे और कई विधायक तो खुलकर अपनी बात को रखते हुए आगे नजर आते हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, क्राइम रेट का मामला हो या और तमाम ऐसे मसले हो जिनके ऊपर भजनलाल शर्मा के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे कि भाई वो शासन को नहीं संभाल पा रहे, सरकार को ठीक से नहीं चला पा रहे, एक जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अमूमन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे अपराध के मामले दिखाई पड़ते हैं जो बेहद सनसनीखेज होते हैं, जिनके ऊपर कह सकते हैं नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं गौर करता हुआ नजर आता है। और यही बात कही जाती है कि क्या भजनलाल शर्मा राज्य को बेहतर तरीके से दशा और दिशा नहीं दे पा रहे हैं और क्या अब 1-1.5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद बीजेपी उनको हटाकर किसी और नाम पर विचार कर सकती है? क्या वो नाम कह सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा का हो सकता है या फिर वो नाम एक बार फिर वसुंधरा राजे का हो सकता है, जिससे पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी क्या बीजेपी दोबारा सत्ता की कमान जो है वो सौंपने वाली है? क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि नए लोग शायद उतना बेहतर काम नहीं कर पा रहे जिसकी उम्मीद उनसे की गई थी। आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी मोहन सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, तमाम तरह की बातें उठकर सामने आती हैं। आपने देखा कि वहां पर किस तरह से कई जो मंत्री हैं वो उलझुल बयानबाजी करते हुए नजर आए और यही कहा गया कि मोहन यादव का अपनी सरकार के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए बेसिर पैर की बातें करते हुए नजर आते हैं। अगर हम राजस्थान चलें, वहां पर देखें तो वहां भी ऐसा ही लगता है कि क्या बीजेपी के जो नेता हैं जी वो एक मुट्ठी में नहीं है, एकजुट नहीं है, मतभेद चरम सीमा पर है। और क्या ये सरकार गिराने का एक कारण बन सकता है? क्योंकि अगर विधायक यहाँ पर नाखुश होकर अलग गुटों में बंट जाते हैं तो सरकार के ऊपर भी संकट कह सकते हैं कि उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि
किस तरह से मीणा हर मंच पर जाकर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं और उनके इस बागी तेवरों को देखकर लगता है कि क्या उनके साथ कुछ और विधायक तो नहीं है जो यहाँ पर भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होते हुए दिखाई पड़े। और यही कह सकते चीज को लेकर जो मंथन है बीजेपी के अंदर वो चलता हुआ नजर आता है कि अगर यहाँ मीणा ने कोई बड़ा फैसला कर लिया या उनके समर्थन में कुछ और विधायक चले गए तो बीजेपी को अपनी सरकार बचाना भी मुश्किल पड़ सकता है। संघ की तरफ से लगातार इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जो ये कठपुतली नेता है इनको साइडलाइन करने की जरूरत है, जिनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन सरकार दिल्ली से चलाई जाती है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तराखंड की हो या फिर कई राज्यों में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनको दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे लगातार जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। आरएसएस चाहता है कि पार्टी में बदलाव किया जाए, पार्टी में ऐसे नेता को शामिल किया जाए, ऐसे नेता के हाथ में कमान दी जाए जो किसी के इशारे पर ना काम करे और किसी भी फैसले को लेने से डरे ना। लेकिन वसुंधरा राजे को जहां मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया ये कहकर कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, भविष्य में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी मिल सकता है, लेकिन अब मोदी शाह पीछे हट रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि इस नाराजगी की वजह ये बन सकती है कि वसुंधरा राजे मीणा जैसे जो नेता है, बड़े नेता हैं, उनको साथ लेकर के सरकार बनाने की मुहिम छेड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर राज्य की बात करें तो जाहिर बात है कि उनको लेकर चर्चाएं छिड़ी थी कि उनको हो सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, और अगर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती तो आई थिंक पहली बार बीजेपी की महिला अध्यक्ष के तौर पर उनको देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से उनका नाम पीछे गया है, जिस तरह से उनके नाम पर विचार नहीं हो रहा है, वो भी ये बताता है कि क्या वाकई में बीजेपी राज्य से डरती हुई नजर आ रही है। कि राज्य का जो कह सकते हैं बेबाकी भरा अंदाज है, अपनी बातों को रखने का तरीका है, वो किसी से कभी डरती नहीं है, जो बात वो कहना वो कहती हुई नजर आती है। और बीजेपी ये सोचती है कि भाई किस तरह से ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर लाया जाए जो उनकी बातों को सुनता हुआ दिखाई पड़े। इसीलिए वसुंधरा राजे का नाम जो था वो धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब राजे यहाँ पर कोई बड़ा गेम कर सकती है क्या क्या राज्य के पक्ष में, क्योंकि हमने शुरुआत में भी देखा था जब सरकार बनने की नौबत आई थी उस वक्त बहुत सारे विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचते हुए नजर आए थे। दर्जनों विधायक थे और ये मानकर चला जा रहा था कि राजे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अपने जो समर्थित जो दल जो विधायक है उनको लेकर एक अलग दल बनाते हुए दिखाई पड़े। और इस तरह की चर्चाएं उस समय आम थी। लेकिन देखिए जो बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े कह सकते हैं जो आलाकमान होता है, उसको कहीं ना कहीं अपनी बात रखकर और खासकर मनवाने का तरीका शायद आता है। और बीजेपी में अमूमन ये देखा जाता है कि वो अपने नेताओं को मना लेती है। और यही हाल हमने देखा कि राज्य को भी बुलाकर समझाया गया, बोला गया कि भाई आप जो है बैठिए, आप शांत रहिए, आपको हम बड़ा ओहदा देंगे, अध्यक्ष बनाना का सोच रहे हैं हम आपको। लेकिन जैसे ही वो मान जाती है, सरकार बनकर आगे बढ़ जाती है, उसके बाद राज्य का जो नाम है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि जो भी नाखुश लोग हैं, जो भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, वो यहाँ अपने लिए एक स्थिति बना सकते हैं या अपना एक संगठन बनाकर कहीं ना कहीं, या अपना एक गुट बनाकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि अगर आपने इन कह सकते हैं जो पद पर आपने बिठाया है सीएम के, इनको आप नहीं हटाते हैं तो फिर हम आपके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी सरकार धराशायी हो जाएगी। सर एक छोटा सवाल और रहेगा मेरा कि हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि बेस्ट आपके जो फेवरेट एक्टर है वो कौन है, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद पार्टी की कहीं ना कहीं फजीयत होती है और ये बात आरएसएस तक पहुंच जाती है और कहीं ना कहीं ये बात नागवार गुजरती है कि आखिर हर बात में नरेंद्र मोदी। क्या इन मुख्यमंत्रियों को ये नहीं पता कि सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, और ये मामला सिर्फ एक्टिंग का नहीं है बल्कि उपहास उड़ाने का मामला है, मजाक उड़ाने का मामला है। और शायद वो ये भी कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी हर एक मुद्दे पर सिर्फ एक्टिंग करते हैं, या हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं अपने जो जज्बात हैं वो इस तरह से पेश करते हैं जो ड्रामेटिकल तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचे। और जिस तरह से ये बयान दिया गया है उसके बाद लगातार आलाकमान और तमाम जो बड़े नेता हैं वो नाराज है कि भाई ऐसी बयानबाजी पीएम मोदी के लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम जो पहलू है वो दर्शाते हैं कि देखिए आपके पास जब अनुभव होता है, आप जब राजनीति में मजे हुए होते हैं, आप जब राजनीति को जिए होते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो आपके व्यवहार में, आपके बयानों में नजर आता है। लेकिन जब आपको जो पद है वो अचानक से मिल जाता है तो आप उसकी गरिमा को समझ नहीं पाते और इस तरह के बचकाना जो बयान है वो देते हुए नजर आते हैं। देखिए राजस्थान में कैसे विकास और राजस्थान कैसे आगे बढ़े
राजस्थान में कैसे जॉब क्रिएट हो, राजस्थान में कैसे अपराध का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आए। इन सब पे बात करने के बजाय वो इस तरह की जब बयानबाजी करते हैं तो उसका मकसद शायद यही होता है कि मुद्दों से डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए आज के जो लोग हैं वो स्मार्ट हैं, हर चीज समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अब उनको मुद्दों से भटकाया नहीं जा सकता। जो जो आपने वायदे किए थे अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया और अगर आप वायदे पूरे नहीं करते हैं तो फिर आपको फिर जनता जो है वो बदलती हुई नजर आती है। इसीलिए अभी भी बीजेपी के पास में वक्त है कि अपने जो सरकार को बेहतर करने के लिए बड़े नेताओं को लेकर आए ताकि बेहतर रणनीति के साथ में राजस्थान में बीजेपी की मजबूती कायम रहे। बिल्कुल दर्शकों, देखना होगा कि आने वाले समय में भजनलाल सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पार्टी के विधायक और बड़े नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा तो साफ ऐसे लग रहा है जैसे वो विरोधी दल के नेता हो और वसुंधरा राजे ये वो नेत्री हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका शक्ति प्रदर्शन अपने आप में दिल्ली तक में हड़कंप मचा दिया था और जिस तरीके से उन्होंने विधायकों के साथ जब मुलाकातें करनी शुरू की उसके बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी। देखना होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या कुछ बड़ा धमाका होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।